एवरीवन, सैम बैंकमैन-फ्रिड, जिन्हें हम पॉपुलरली एसबीएफ के नाम से जानते हैं, और वो किंग कहे जाते थे क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के, और ये माना जाता था कि ये नेक्स्ट वॉरेन बफेट होंगे। क्यों उन्हें बहामास से अरेस्ट कर लिया गया है? ऐसा क्या किया है उन्होंने? ऐसा कौन सा फ्रॉड कमिट किया है जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है? आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो FTX का कोलैप्स है वो क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, किस तरीके से इतनी पॉपुलर कंपनी जो है सडनली कोलैप्स हो गई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि SBF जिन्होंने फाउंड किया था इस FTX को, जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उसमें क्या हुआ एक्चुअली, और ये FTX करता क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करें क्रिप्टो करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि किसी सेंट्रल बैंक पर रिलाई नहीं करती और ना ही किसी थर्ड पार्टी की इसमें ज़रूरत है टू वेरीफाई ट्रांजेक्शन्स एंड क्रिएट न्यू करेंसी यूनिट्स। इंस्टेड इट यूजेस cryptography to confirm the transactions on a publicly distributed ledger called a blockchain। तो इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी जो है वो काम करती थी। अब ये जो FTX है ये क्या है? FTX एक डिजिटल करेंसी एक्सचेंज है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जो हैं वो जो है ये क्रिप्टो करेंसी को खरीद भी सकते हैं, इस डिजिटल करेंसी को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जैसे दे कुड बाय एंड सेल डिजिटल एसेट्स सच एज बिटकॉइन, डॉज कॉइन और कुछ भी। तो इस तरीके की जो डिजिटल करेंसीज हैं उन्हें खरीदने और बेचने का काम जो है FTX के ऊपर होता था। तो ये एक तरीके से करेंसी एक्सचेंजर था। ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ये काफ़ी पॉपुलर हो गए एंड पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज विदाउट दी हैसल ऑफ डीलिंग विद दी टेक्निकल साइड ऑफ सच ट्रांजेक्शन्स। तो इस वजह से जो है क्रिप्टो वॉलेट बनने लगे और लोग उसके अंदर काफ़ी सारा इन्वेस्ट करने लग गए। तो FTX भी क्या था? एक करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म था जिसे फाउंड किया था SBF ने, और उन्होंने इसको इतना अच्छा और इतना बड़ा बना दिया था विद इन 3 years कि लोग लुकअप करने लगे थे कि अगर FTX के अंदर हम अपना पैसा डाल रहे हैं तो ये डबल होगा ही। बट सडनली ऐसा क्या हुआ? अब ये तो हो गया FTX जो कि कंपनी का नाम था जो कि एक्सचेंज करती थी, ये जो डिजिटल करेंसी एक्सचेंज था। अब इसी FTX ने बनाया FTT। अब आप सोच रहे होंगे FTT क्या है? FTT क्या है? ये एक डिजिटल टोकन है जो FTX ने क्रिएट किया था, विच इज़ सिमिलर टू क्रिप्टो करेंसीज। जैसे हम बिटकॉइन समझते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वैसे ही बिटकॉइन की तरह ही FTT भी है। सो many crypto platforms have now created their own tokens as a way to encourage people to use their services by offering perks associated with their tokens। यानी आप ये मानिए कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, वो ये कहें कि हम FTT को एक्सेप्ट करते हैं, यानी इंस्टेड ऑफ करेंसी वो FTT लेंगे। तो जैसे आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, पैसे के बदले सामान लेके आते हैं, वैसे ही अब आपको क्रिप्टो करेंसी के बदले यानी FTT के बदले सामान मिलने लगे। तो उसी तरीके का काम जो है ये कंपनीज करने की कोशिश कर रही थी। और FTT क्या है? ये एक डिजिटल टोकन है जो कि बनाया था FTX ने। जो कंपनी FTX है ये बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, बल्कि इसे फाउंड किया गया था 2019 के अंदर SBF ने। लेकिन इतनी जल्दी ये इंटरनेशनल प्रोमिनेंस के अंदर कैसे आ गई? इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हाई प्रोफाइल एक्विजिशंस, एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड लो ट्रेडिंग फीस। तो जो कॉम्पिटिटर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि क्रैकन, कॉइनबेस एंड जेमिनाई, FTX उन्हें काफ़ी सारा कंपटीशन देने लगा। और वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे, उन्हें भी ये भरोसा हो गया कि अगर हम अपना पैसा FTX के अंदर डालेंगे या कोई भी अपना पैसा FTX के अंदर डालेगा तो उससे प्रॉफिट ही होगा, उससे फ़ायदा ही होगा। तो इस तरीके से जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, इतने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स, उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को भी लूप इन कर रखा था ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। FTX के बारे में सब लोग जानने लगे कि ये कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, और सब ये बिलीव करने लगे कि ये जहाँ भी जिधर भी इसके अंदर कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो उसे फ़ायदा ही होगा। काफ़ी सारे वेंचर कैपिटल ग्रुप्स ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, ऑलमोस्ट अराउंड $2 बिलियन। और SBF जो FTX के 30-year-old फाउंडर हैं वो कंपनी का फेस बन गए। ये तो बात हो गई FTT और FTX की कि वो क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। लेकिन FTX अकेली कंपनी नहीं थी जिसे SBF ने फाउंड किया। SBF ने इससे पहले 2017 के अंदर एक और ट्रेडिंग फर्म को फाउंड किया था जिसका नाम है
अल्मेडा रिसर्च, ये एक ट्रेडिंग फर्म थी विच वॉज फाउंडेड बाय एसबीएफ, कैरोलिन एलिसन और जेन स्ट्रीट के फॉर्मर एम्प्लॉयज़। इसे 2017 के अंदर बर्कले के अंदर जो है स्टार्ट किया गया था। अब कोई भी कंपनी अकेले तो स्टार्ट हो नहीं जाती। जब इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है। ऐसा ही हुआ FTX के साथ। बाइनेंस जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज ही है, उसके CEO चैंगपेंग ज़ाओ ने परचेज किए थे 20% स्टेक इन FTX फॉर अराउंड $100 million जस्ट 6 months आफ्टर SBF स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर फॉर्म। सो जब उन्होंने इतना अमाउंट डाला था तो उनका कंपनी के अंदर काफ़ी से था और बाइनेंस ने जो है सीड इन्वेस्टमेंट भी किया था FTX के अंदर। तो इस तरीके से FTX अल्मेडा जो है वो चलने लग गई, अपना काम करने लग गई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। FTX बिकम रियली पॉपुलर। जो SBF है उन्हें लोग मानने लग गए, उनसे क्रिप्टो वर्ल्ड की जो है गाइडेंस लेने लग गए। ऐसा होने लग गया कि अब फ्यूचर जो है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन सडनली ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ चेंज हो गया और जिन्हें हम किंग मान रहे थे वो जो है खुद ही फ्रॉडस्टर निकली। सो व्हाट हैपेंड टू FTX? सितंबर 2022 के अंदर ब्लूमबर्ग ने जो है एक रिपोर्ट निकाली जहां पे उन्होंने बताया कि कैसे अल्मेडा रिसर्च और FTX जो है वो क्लोजली कनेक्टेड है। ब्लूमबर्ग ने ये भी नोट किया कि अल्मेडा जो है वो फंक्शन करता है एज अ मार्केट मेकर फॉर FTX। अब FTX और अल्मेडा का क्या रिलेशनशिप था, हम उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में जब आप अपना पैसा जो है FD के अंदर डालते हो वो आप 5% इंटरेस्ट पे डालते हो, लेकिन बैंक को जो है वो पैसा अपने पास ही रखना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए कि बैंक जो है उस पैसे से शेयर मार्केट में लगाना चालू कर दे। जब वो शेयर मार्केट में लगाने लगेगा तो ऑब्वियसली उसे 5% की जगह 15% मुनाफा होगा। तो अब जब उसे 15% मुनाफा हुआ तो जब आपने जाके पैसे मांगे तो 5% के साथ तो उसने आपको दे दिया और बाकी का जो मुनाफा हुआ वो अपने पास रख लिया। लेकिन आप ये सिचुएशन सोचिए कि जहाँ पे जिस शेयर बाजार में उन्होंने ये पैसा लगाया है अगर वो कोलैप्स हो जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर बैंक आपको आपके 5% भी कैसे वापस देगा? सो यही सेम चीज़ हुई FTX और अल्मेडा के साथ। FTX जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज है, यानी वो इन डिजिटल करेंसी को बेचता भी है और ख़रीदता भी है। तो जब उसने ये FTT टोकन्स जो है लोगों से ख़रीदे फॉर सम अमाउंट, तो उसने जो मिले हुए FTT टोकन्स थे वो कहाँ लगाने चालू हो गए? अपने ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा के अंदर, जो कि एक क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म थी जहाँ पे लोग जो है शेयर्स की तरह काम करते थे। अब ये जो था वो इलीगल था, अलाउड नहीं था। आप ऐसे लोगों के डिजिटल करेंसीज जो है उनसे बिना पूछे नहीं लगा सकते और उन पे वो प्रॉफिट बना रहा था। लेकिन सडनली क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो क्रैश हो गया और लोगों में इनसिक्योरिटी जागी। तो जो प्रॉफिट पहले FTX को हो रहा था और फिर उसके बाद उस प्रॉफिट में से वो लोगों को अमाउंट देते थे वो सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ इक्वल हो गया। FTX के पास कोई प्रॉफिट आया ही नहीं तो वो आगे फर्दर कैसे पास करे और लिक्विडिटी जो है वो ज़ीरो हो गई। जब ये सब चीज़ें हुई तो फिर एंगल आ गया बाइनेंस का। बाइनेंस जैसा कि मैंने पहले बताया जो कि सीड इन्वेस्टर थे FTX के अंदर और उन्हीं के CEO ने काफ़ी सारा अमाउंट इसके अंदर जो है वो डाल भी रखा था। अब बाइनेंस ने क्या कहा कि मैं जो अपना सारे FTT टोकन्स हैं उन्हें बेचना चाहता हूँ। जैसे ही बाइनेंस ने ये बात कही वैसे ही बाकी सब लोगों ने भी अपना जो अमाउंट है वो मांगना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं हम सबको बेचना है। तो ऑब्वियसली SBF वॉज इन अ फिक्स कि अब मैं क्या करूं, मैं कहां से इतना अमाउंट लाऊं, क्योंकि मार्केट जो है वो टोटल क्रैश हो गया है, लिक्विडिटी है नहीं, लोग पैसा मांग रहे हैं। जो उन्होंने काम किया है इट वाज इलीगल, इट वाज नॉट अलाउड कि आप लोगों के जो टोकन्स हैं वो इस तरीके से स्टॉक के अंदर जो ट्रेडिंग फर्म है उसके अंदर आपने लगा दिए। तो अब वो क्या गए, उसके थोड़े दिन बाद जो है वो बाइनेंस के पास गए और उन्होंने कहा दैट प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ लिक्विडिटी चाहिए, मुझे कुछ अमाउंट चाहिए। तो उस समय बाइनेंस ने उन्हें हेल्प किया कि ठीक है मैं अलाउ करता हूँ, मैं दे दूँगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं ड्यू डिलिजेंस के बाद ही जो है पैसा दूंगा। लेकिन बाइनेंस की ये जो शॉर्ट लिव प्रॉमिस था वो कुछ ही टाइम चला और उन्होंने FTX से कहा कि मैं ये डील नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आफ्टर ड्यू डिलिजेंस उन्हें कंसर्न था अबाउट द मिस हैंडलिंग ऑफ कस्टमर फंड्स एंड अदर इश्यूज इन दी FTX का जो ये कोलैप्स है वो नवंबर 2020 के 10 दिन के अंदर अंदर हो गया।
2 नवंबर को कॉइनडेस्क ने जब एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने ये रिवील किया कि जो एल्मेडा रिसर्च है विच इज़ द क्वांट ट्रेडिंग फर्म रन बाय एसबीएफ, दे हेल्ड अ पोजीशन वर्थ $5 बिलियन इन एफटीटी, जो कि एफटीएक्स का टोकन है। और उसके बाद ये जो रिलेशनशिप था एफटीएक्स और एल्मेडा का, ये सबके सामने आया और पता चला कि कुछ भी लिक्विडिटी एक्चुअली है ही नहीं और ये सब कुछ तो सब गड़बड़ हो रहा था। कहाँ किसके पास पैसा जा रहा है, किधर किधर घूम रहा है, सब पे सब लोग क्वेश्चन उठाने लगे। और उसके तुरंत बाद ही जब बाइनेंस ने कहा दैट इट विल सेल इट्स एफटीटी टोकन्स, तब सिचुएशन और भी वर्स हो गई। बाइनेंस विच इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज ने 6 नवंबर को अनाउंस किया कि वो अपनी एंटायर पोजीशन यानी एंटायर एफटीटी टोकन्स विच इज़ रफली 23 मिलियन एफटीटी टोकन्स वर्थ अराउंड $529 बिलियन जो है उसे बेच देंगे। साथ साथ बाइनेंस के सीईओ सीजी जाओ ने भी ये कहा दैट द डिसीजन टू लिक्विडेट द एक्सचेंजेस एफटीटी पोजीशन ये सिर्फ इस बेसिस पर है ऑन द रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि इससे पहले जब कोलैप्स हुआ था टेरा का, जो कि क्रिप्टो टोकन है, 2022 के अंदर ही इसका भी कोलैप्स हुआ था, तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते और अपनी एफटीटी टोकन्स को जो है वो लिक्विडेट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये लिक्विडिटी की बात हुई तो ऑब्वियसली एफटीएक्स वाज इन अ फिक्स, क्योंकि एफटीएक्स के अंदर तो लिक्विडिटी की क्राइसिस थी। दो एसबीएफ ने जो है रीअश्योर किया है एफटीएक्स के इन्वेस्टर्स को कि उनके एसेट्स जो हैं वो स्टेबल है, लेकिन कस्टमर्स जो हैं दे वर डिमांडिंग द विड्रॉल वर्थ $6 बिलियन इन द डेज इमीडिएटली फॉलोइंग द कॉइनडेस्क रिपोर्ट। और एसबीएफ ने जो है काफ़ी कोशिश की कि वो बाहर से मनी ला पाएँ फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट बिफोर टर्निंग टू बाइनेंस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड द वैल्यू ऑफ एफटीटी फेल बाय 80% इन 2 days। सो जब एसबीएफ को कहीं से भी मदद नहीं मिल रही थी तो वो बाइनेंस के पास पहुँचे, उन्होंने हेल्प मांगी, तो बाइनेंस ने कहा कि ओके आई विल हेल्प यू, लेकिन तभी अगर ये जो ड्यू डिलिजेंस है उसमें मुझे पता चला कि एफटीएक्स के अंदर सब कुछ सही है। लेकिन ऑब्वियसली ड्यू डिलिजेंस के बाद उन्हें पता चला कि कैसे जो है एफटीएक्स मिस हैंडल कर रहा था कस्टमर के फंड्स को। सो फाइनली 10 नवंबर को बहामास सिक्योरिटी रेगुलेटर ने फ्रोज कर दिए एफटीएक्स डिजिटल मार्केट के एसेट्स, और उसी दिन कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन ने अनाउंस किया कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की है एफटीएक्स के अंदर। दो एसबीएफ ने उसी दिन पे जो है लिक्विडिटी क्राइसिस के बारे में एडमिट किया ट्विटर पे एंड सेड दैट एफटीएक्स इज नॉन यूएस एक्सचेंज के पास जो है इनसफिशिएंट फंड्स हैं टू मीट कस्टमर्स डिमांड, और इस सब के लिए एसबीएफ ने ब्लेम किया पुअर इंटरनल लेबलिंग को। और फाइनली 11 नवंबर को एसबीएफ ने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सीईओ ऑफ एफटीएक्स एंड ही वाज रिप्लेस्ड बाय जॉन जे रे थर्ड। और इसके बाद एफटीएक्स ने फाइल किया फॉर चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन एंड रिवील किया दैट roughly 130 other affiliated companies were also part of these proceedings। और bankruptcy filings के अंदर ये देखा गया कि FTX के जो assets थे they range from $10 billion to $50 billion and the liabilities also ranged from $10 billion to $50 billion। और जैसे ही उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया, एफटीएक्स का ये कहना था कि वो विक्टिम है अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस के, और उन्होंने अपने डिजिटल एसेट्स को मूव किया टू कोल्ड स्टोरेज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और फाइनली 18 नवंबर को सिक्योरिटी कमीशन ऑफ बहामास ने जो है कंट्रोल ले लिया ऑफ द cryptocurrency assets held by the exchange FTX and they also instructed SBF कि वो move करें crypto assets को to the regulators wallet ताकि they could protect creditors, and if all these charges are proved against SBF he will have to face a maximum sentence of 115 years in prison। So this was all about the collapse of FTX। कैसे FTX चालू हुआ, वो क्या काम करता था, कैसे उसके अंदर प्रॉब्लम्स हुई, क्या फ्रॉड कमिट हुआ जिसकी वजह से जो लिक्विडिटी क्राइसिस आई उसी वजह से FTX पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। और अब उसके फाउंडर SBF का क्या होगा वो हम देखेंगे। दो ही हैज़ बीन अरेस्टेड, लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और जैसे ही उनके अगेंस्ट ये सारे चार्जेस प्रूव हो जाते हैं उन्हें सज़ा मिलेगी।
I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.